everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sinwani. Unit 9 Algebraic Expression and Identities, Exercise 9.1 and question number 3. Question is add the following. कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है हमें और उन्हें ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में 3 एक्सप्रेशंस हैं, इन्हें हमें ऐड करना है। और मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं तो जो लाइक टर्म्स होती हैं उन्हें एक दूसरे के नीचे अरेंज करते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ए बी माइनस बी सी, एज इट इज लिख दी। उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन में बी सी माइनस सी ए, तो बी सी को कहाँ लिखा जाएगा, बी सी के नीचे, और ये सी ए अलग से, क्योंकि सी ए की जैसी कोई टर्म नहीं है। और थर्ड एक्सप्रेशन है हमारे पास सी ए माइनस ए बी, सी ए कहाँ आएगा, यहाँ सी ए के नीचे, और माइनस ए बी, ये ए बी की टर्म है तो इसके नीचे आएगा और थर्ड लाइन में ही आएगा। माइनस का ए बी है तो माइनस का ए बी लिख दिया हमने। अब इस तरह से हमने तीनों एक्सप्रेशंस को अरेंज कर लिया। अब हमें ऐड करना है। देखो ये ए बी प्लस का है और ये ए बी माइनस का, प्लस का ए बी और माइनस का ए बी, ये कैंसिल हो सकते हैं, इन्हें हम कैंसिल कर देंगे। इसी तरह से ये माइनस का बी सी और ये प्लस का बी सी, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से माइनस का सी और प्लस का सी है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। और आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0, क्योंकि सारी की सारी टर्म्स कैंसिल हो गई हैं। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट, इसमें भी हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस गिवन है, तीनों ट्राइनोमियल्स हैं, इनको ऐड करना है। तो पहले हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख ली, ए माइनस बी प्लस ए बी। सेकेंड एक्सप्रेशन है बी माइनस सी प्लस ए बी, तो बी कहाँ आएगा, बी के नीचे, माइनस सी, सी की कोई टर्म नहीं है तो इसे अलग से लिखेंगे माइनस सी, प्लस बी सी, और ऊपर बी सी की भी कोई टर्म नहीं है तो इसको भी अलग से लिखेंगे बी सी। इसके बाद थर्ड में हमारे पास है सी, फर्स्ट टर्म है सी, तो सी कहाँ आएगी, सी के नीचे, माइनस का है, ये रहा ए, इसके नीचे हम लिखेंगे माइनस ए। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है ए सी, और ए सी की जैसी भी कोई टर्म नहीं है तो इसको भी हम अलग से लिख देंगे प्लस ए सी। बीच में जब भी टर्म होती है तो उसमें साइन लगाना जरूरी होता है। तो ये सारी टर्म्स हमने अरेंज कर दी। अभी फिर से प्लस का ए माइनस का, जब एक नंबर वही प्लस का हो वही माइनस का हो तो कैंसिल हो जाता है। ऐसे माइनस का बी प्लस का बी फिर से कैंसिल हो गया। ए बी के नीचे कोई टर्म नहीं है, ए बी एज इट इज आ जाएगा, माइनस का सी प्लस का सी कैंसिल हो गया। बी सी के नीचे कुछ नहीं है तो प्लस का बी सी, और ए सी के नीचे भी कुछ नहीं है, प्लस का ए सी। तो आंसर हमारे पास आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। नाउ थर्ड पार्ट, 2 एक्सप्रेशन है हमारे पास, इनको ऐड करना है हमने। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने एज इट इज लिख दी, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4। अब दूसरी को लिखेंगे, इसके नीचे ध्यान से लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिख के, जैसे प्लस का 5 है तो प्लस के 4 के नीचे आएगा, दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं। 7pq यहाँ पे आ जाएगा प्लस 7pq, और माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये रही 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर के नीचे। तो लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे अरेंज कर दी, और उसी तरह से हम इसको ऐड कर लेंगे 2 माइनस 3, तो क्या बचेंगे, माइनस के 1p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। जैसे इंटीजर्स को हम पहले ऐड करते थे वैसे ही करना है। इसी तरह से माइनस का 3 और प्लस का 7 है, माइनस के 3 प्लस के 7 तो माइनस हो जाएंगे, 7 में से 3 जाएंगे 4, और 7 में से माइनस किया है तो 7 का साइन आ जाएगा। इसी तरह से 4 प्लस 5 9, तो ये हमारी इन एक्सप्रेशन की एडिशन हो गई। ऐसे नाउ फोर्थ पार्ट में हमारे पास 1 2 3 4 एक्सप्रेशंस हैं, इनको अरेंज करेंगे हम। फर्स्ट एक्सप्रेशन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर लिख दिया हमने। नेक्स्ट एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर के नीचे, और एन स्क्वायर जैसी कोई टर्म ऊपर नहीं है तो इसको अलग से लिख दिया। इसी तरह से नेक्स्ट एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये लिख दिया हमने एन स्क्वायर, और एल स्क्वायर यहाँ इसी लाइन में, थर्ड लाइन में एल स्क्वायर के नीचे आएगा, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्लियर। और उसके बाद ये फोर्थ एक्सप्रेशन थी प्लस के 2lm प्लस के 2mn प्लस के 2nl। तो इस तरह से हमने लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लगा के अरेंज कर दिया। अब ऐड कर लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2l स्क्वायर,
इसी तरह से एम स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर मतलब 1m² और 1m², 2m² हो गए। इसी तरह से n² प्लस n², 2n² हो गए। इनके साथ की कोई टर्म्स नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएंगी 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो इस तरह से इन सभी एक्सप्रेशंस को हम अरेंज करके ऐड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब हमने एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे हमने एक्सप्रेशन को पहले ऐड किया था कि लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे अरेंज किया था, उसके बाद उनको ऐड किया था, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हम लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे अरेंज करते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने में हम ध्यान रखते हैं कि जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी फ्रॉम के बाद वाली जो एक्सप्रेशन होती है वो हमेशा ऊपर आती है, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है वो नीचे आता है। तो हमारे पास फ्रॉम के बाद ये है एक्सप्रेशन कि सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम दिस, इसमें से। तो मैंने पहले जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो एक्सप्रेशन ऊपर लिख दिया है, और उसके नीचे उसी तरह से जिसको सब्ट्रैक्ट करना है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 लाइक टर्म्स को अरेंज कर दिया है। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने बताया था जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जो नीचे की लाइन में जितने भी टर्म्स है सबके साइन चेंज करने होते हैं। ये 4a प्लस का है, तो इसको हम साइन चेंज करके क्या बन जाएगा, माइनस का। और ये माइनस का साइन क्या, माइनस का ये है, तो ये बन जाएगी टर्म प्लस की, ये प्लस की माइनस बन जाएगी, और ये प्लस की टर्म माइनस बन जाएगी। अब इन पिछले साइंस को हम नहीं देखेंगे, इनको छोड़ देंगे। चाहे आप अपने फिंगर से इनको छुपा के देख लो, चाहे मैंने ऊपर सर्कल लगा दिए, आप इनको सर्कल इसके ऊपर कर लो कि हमने ये साइन अब नहीं देखने, अब ये नए साइन देखने हैं। और उसी तरह से हमने टर्म्स को ऐड करना है। मीन्स अब ये प्लस का 12a है और माइनस का 4 है, तो 12 माइनस 4 8a आ जाएंगे। इस तरह से माइनस का 9 और प्लस का 7 है, माइनस के 9 प्लस के 7, तो क्या बच जाएंगे हमारे पास, माइनस के 2ab, ये प्लस के 5 और माइनस के 3, तो 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, प्लस के 2b, और ये माइनस के 3 और माइनस के 12 क्या बन जाएंगे, माइनस के 15। क्लियर। तो जब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हमें साइन चेंज करने होते हैं नीचे की लाइन के सभी टर्म्स के। नाउ बी पार्ट है सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो उसी तरह से फ्रॉम से के बाद वाली जो एक्सप्रेशन है पहले हम उसको ऊपर नोट कर लेंगे। ये आ जाएगी 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। इस टाइप के सम्स बेटा हमने 7th क्लास में भी बहुत सारे किए हैं, और इसमें से अपने सब्ट्रैक्ट करना है 3xy के नीचे प्लस के 5yz के नीचे और माइनस के 7zx के नीचे, और यहाँ पे xyz की कोई टर्म नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब नीचे की लाइन में ये 3 टर्म्स हैं, इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का था माइनस बन गया, इस प्लस का माइनस और इस माइनस का प्लस। तो अब इन साइंस को हमने नहीं देखना, नीचे वाले नए साइंस को देखना है। उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे अब इसको। तो 5xy प्लस 5x माइनस के 3xy क्या आ जाएंगे, 2xy प्लस के बच जाएंगे, माइनस के 2 और माइनस के 5 क्या बन जाएंगे, माइनस के 7। इस तरह से माइनस के 2 और प्लस के 7, एक नंबर माइनस का एक प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 7 माइनस 2 क्या आ जाएगा 5, और प्लस का नंबर बड़ा था इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा। ये 10xyz ऊपर है, इसके साथ दूसरी कोई टर्म नहीं है, तो ये ऊपर से एज इट इज प्लस के 10xyz आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया। नाउ थर्ड पार्ट सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। देखो बहुत बड़ी सारी एक्सप्रेशन है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में। इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। तो वही फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन पहले हम ऊपर लिख लेंगे। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। इसमें से जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो नीचे लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है हमने 4
पी स्क्वेयर क्यू। अब देखो 4 पी स्क्वेयर क्यू है और इसके जैसी लाइक टर्म कहाँ है, पी स्क्वेयर क्यू ये है, प्लस का 4 पी क्यू स्क्वेयर है तो इसके नीचे यहाँ नोट करेंगे, सो प्लस 4 पी स्क्वेयर क्यू। उसके बाद नेक्स्ट है -3 पी क्यू और पी क्यू की टर्म ये है तो इसके नीचे लिखेंगे -3 पी क्यू। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास +5 पी क्यू स्क्वेयर, ये प्लस पी क्यू स्क्वेयर यहाँ लिखा जाएगा +5 पी क्यू स्क्वेयर। नेक्स्ट है -8 पी, तो पी की टर्म ये है, इसके नीचे लिखेंगे -8 पी, 7 क्यू क्यू वाली टर्म के नीचे और माइनस का 10 यहाँ, ये कांस्टेंट टर्म है इसके नीचे। तो इसी तरह से हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस को अरेंज कर दिया। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, अभी बताया मैंने, सब्ट्रैक्ट करने के लिए इन सब टर्म्स के साइन चेंज होंगे। माइनस का 10 बन जाएगा प्लस, ये भी प्लस, प्लस का माइनस, इस माइनस का प्लस, इस प्लस का माइनस, इस प्लस का माइनस। मीन्स हर एक टर्म का हमने साइन चेंज करना है, इन साइंस को नहीं देखना। उसी तरह से अब प्लस का 18 था और 10 भी प्लस का हो चुका है तो 18 + 10 28। इसी तरह से माइनस का 3 और प्लस का 8 माइनस हो जाएंगे, 8 - 3 5 और 5 हमारे पास प्लस का बचेगा। माइनस के 11 और माइनस के 7, माइनस के 18 क्यू, इसके बाद प्लस के 5 और ये भी प्लस का हो गया 3, क्या बन गए 8 पी क्यू, प्लस के माइनस के 2 और माइनस के 5 क्या हो जाएंगे माइनस के 7 पी क्यू स्क्वेयर, प्लस के 4 और प्लस के 5 और माइनस के 4, 5 - 4 1, तो आप 1 भी लिख सकते हो और सिर्फ इसको पी स्क्वेयर क्यू भी लिख सकते हो, 1 पी क्यू स्क्वेयर भी लिख सकते हो। इसी तरह से हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक मेन डिफरेंस है, एडिशन में हम एक्सप्रेशन को अरेंज करते हैं लेकिन यहाँ साइन चेंज नहीं करते, सिंपल इनको ऐड कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में हम नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज करते हैं और उसके बाद सिंपल जैसे ऐड का सम करते हैं वैसे ही कर लेते हैं।